जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट नई भर्ती 2025 अप्लाइंग ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको राशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ में दी जाएगी। क्योंकि गाइज मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी थी, बट मैंने देखा कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है, तो एक एक करके सभी कमेंट का आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, जहां पर आप बहुत ही अच्छे से जानकारी को देख करके समझ करके अपने फॉर्म को भरेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और अगर आपको 2 पोस्ट पर अप्लाई करना है तो उसके लिए भी आपको यहां पर आगे चल करके जानकारी दी जाएगी, क्योंकि आपको इन्होंने यहां पर बोला है कि मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एनी 2 कैटेगरीज इन अग्निपथ स्कीम। यानी कि अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं और आप यहां पर 2 पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, तो आप 2 कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसको इन्होंने यहां पर बोला भी कि ऑन देयर एलिजिबिलिटी, यानी कि आपके पास अगर 2 पोस्ट पर अप्लाई करने की क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बोला कि दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर 1 रेगुलर कैटेगरी, यानी कि आप अग्निपथ स्कीम में 2 पोस्ट पर यानी कि अग्निवीर जीडी पर अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अग्निवीर ट्रेड्समैन पर अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग रेगुलर कैटेगरी के अंदर यही आती है आपकी नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, और जो आपकी एजुकेशन हवलदार की वैकेंसी निकली है वो वाली, तो आप अग्निपथ स्कीम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो रेगुलर कैटेगरी है जो कि आपकी यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट की है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं एक ही बार में, और उसके लिए आपको फिर यहाँ पर फीस अलग अलग ही पे करनी होगी। तो चलिए इसमें शुरू से लेकर के आखिर तक बात करते हैं। मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। जितनी भी इंडियन आर्मी के अंदर रिसेंटली वैकेंसी निकली है उसमें सभी के फॉर्म 12 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल 2025 तक भरे जा रहे हैं। इसमें आपकी सभी तरह की वैकेंसी है, पर अभी इस वीडियो के अंदर मेनली आपको बताया जा रहा है कि आप कैसे सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी इस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। और इसके बाद गाइज आप फीस देख की जानकारी देखेंगे। सभी कैटेगरी कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए 250 रुपये फीस पे करनी होगी। एज लिमिट आपकी 17.5 से 23 साल के बीच रखी गई है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे और जो उसका फिजिकल कंडीशन है वो फिजिकल क्राइटेरिया है वो भी देख लेंगे। गाइज अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर गाइज आप यहां पर इंपोर्टेंट डेट्स देख करके इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहां पर ये वेबसाइट आएगी। यहां पर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में यहां पर आपका डिस्ट्रिक्ट और फिर यहां पर आपका तहसील। इसके बाद में जो आपकी हाइट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है सेंटीमीटर के अंदर। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद में क्वालिफाइंग कोर्स में आपको यहां पर 12th सेलेक्ट करना है। फिर जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपने 12वीं हो यानी कि कर रहे हो या फिर पास कर चुके हो वो आपको बताना है। और आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको यहां पर टिक कर देना है। एंड देन फिर आप चेक एलिजिबिलिटी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर अग्निवीर कार्डर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और फिर है आपका रेगुलर कार्डर, तो आप रेगुलर कार्डर के ऊपर टिक जैसे ही करेंगे तो आपको यहां पर सोल्जर टेक्निकल NA यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट और जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहां पर भी चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आप देख सकते हैं आपके सामने दी गई है। इसका मतलब ये है कि आपकी एज लिमिट के अकॉर्डिंग और आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो अब आप यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यहां पर इंडियन आर्मी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले भी JCO और OR लेवल की पोस्ट पर अप्लाई किया यानी कि अग्निवीर पर अप्लाई किया है तो आपका अकाउंट यहां पर बना हुआ होगा। आप यहां पर उसी को लॉगिन करेंगे क्योंकि आप नया रजिस्टर नहीं कर सकते। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है पर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको उसको रिकवर करना है। तो आप यहां पर यूजर नेम में आपने जो ईमेल आईडी रजिस्टर की थी वो यहां पर डालिएगा। फिर पासवर्ड अगर आपको याद है तो डाल करके इसको लॉगिन कर लीजिए। अगर याद नहीं है तो आप यहां पर फॉरगॉट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यूजर नेम में आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है जो कि आपने उस वक्त रजिस्टर की थी। फिर जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी उस वक्त वो DOB भी आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है। एंड उसके बाद में आपको यहां पर मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का जो सर्टिफिकेट नंबर है आपका वो आपको यहां पर भरना है। एंड फिर जो आपने मोबाइल नंबर आप यहां पर रजिस्टर किया था वो नंबर आप यहां पर डालिएगा। इसके बाद में आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा तो आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहां से कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी को चेक करने के बाद यहां पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर 2 ऑप्शन है लॉगिन करने के या फिर कह लीजिए कि रजिस्ट्रेशन करने के। आपको बोला है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन
10वीं की मार्कशीट के अंदर है वही इन्फॉर्मेशन आपके जो आधार कार्ड है उसके अंदर होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है कि आप आधार नंबर के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से। मैं दोनों का प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप आधार नंबर सेलेक्ट करें तो आप आधार नंबर सेलेक्ट करके यहां से ओके करेंगे एंड उसके बाद में इस तरह से आपकी जानकारी आएगी। अब आपको कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आप आपका आधार नंबर एंटर करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी आया होगा, उसी नंबर पर जो कि आपने आधार कार्ड के साथ में लिंक कराया है, तो वो ओटीपी आप यहां पर डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद में आपकी इंफॉर्मेशन जो डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर है यहां से फैच की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन इस तरह से फैच हो चुकी है। आप यहां पर आपका जो डोमिसाइल स्टेट है अब वो सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी स्टेट के आप निवासी है। आपका आधार नंबर आपको यहां पर फिर से एंटर करना है। कैंडिडेट का नेम यहां पर फैच कर लिया गया है, वही जो कि आधार कार्ड के अंदर दिया गया है। इसके बाद में आपको यहां पर पूछे कि क्या आपका नाम आधार कार्ड के अंदर और 10th के सर्टिफिकेट के अंदर सेम है। अगर हाँ तो यस, अगर आप नो करेंगे तो फिर आपको यहां पर यह बोला जाएगा कि आप आधार कार्ड के अंदर भी वही नाम करवाइए जो कि आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है। इसके बाद में आपको यहां पर आपके फादर का नाम देखने को मिलेगा जो कि आधार कार्ड के अंदर है और फिर आप यहां पर नीचे आपके फादर का नाम लिखेंगे वही जो कि आधार कार्ड के अंदर है और सेम नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर भी होना चाहिए। इसके बाद आप यहां पर मदर का नेम एंटर करेंगे। डीओबी भी आपकी यहां पर फैच कर ली गई है और फिर आपके सामने यही सवाल है कि क्या आपकी डीओबी यहां पर जो दी गई है वो आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर भी है। अगर हाँ तो आप यस कर दीजिए। फिर आप आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। आपका मोबाइल नंबर डालेंगे एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और उसके बाद में आप यहां पर सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में जो आगे का प्रोसेस आएगा वो बताने से पहले मैं उन कैंडिडेट के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि डिजिलॉकर के माध्यम से नहीं बल्कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो उनको कैसे कहां पर क्या जानकारी भरनी है वो प्रोसेस भी आप जान लीजिए। तो गाइज आप यहां पर जब आधार नंबर सेलेक्ट किए थे यहीं पर अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद आप कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन फिर यहां पर आपको आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है। जो भी आपका बोर्ड है 10th का वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। 10th का रोल नंबर क्या है वो आपको यहां पर एंटर करना है। फिर किस ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी वो ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फुल नेम आपका आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर क्या है वो आपको यहां पर लिखना है। आपकी ईमेल आईडी आपको यहां पर देनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। आपका मोबाइल नंबर देना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं एंड देन फिर आप फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी जानकारी यहां पर फैच कर ली जाएगी और आपके सामने यहां पर रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ चुका है। तो आप यहां पर पहले आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट के आप स्थायी निवासी है एंड बोर्ड का नाम यहां पर आपके दिया है, रोल नंबर दिया है, ईयर ऑफ एग्जाम दिया है। कैंडिडेट का नेम जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अंदर है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। फिर यहां पर आपको कैंडिडेट का फादर नेम लिखना है और फिर मदर नेम लिखना है और ध्यान दीजिए कि जो आप फादर नेम दे रहे हैं मदर नेम दे रहे हैं यही नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आधार कार्ड में भी होना चाहिए। एंड फिर आप यहां पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर कीजिएगा, आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, यहां पर टिक कीजिए एंड ये कैप्चा कोड डालने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब जो आगे का प्रोसेस है वो दोनों के सामने सेम आएगा, चाहे आप आधार कार्ड के नंबर से इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर 10th के सर्टिफिकेट के नंबर से। अब गाइज आपने जो ईमेल आईडी भरी है वो ईमेल आईडी आपको चेक करनी है। उसके ऊपर आपको एक ईमेल मिली होगी जिसमें कि वेरिफिकेशन कोड दिया है। ये आप चाहे तो यहां से कॉपी कर लीजिए या फिर जो यहां पर दिया गया है सेम टू सेम आपको यहां पर एंटर ओटीपी के सेक्शन में लिखना है। ये कैप्चा कोड आपको डालना है एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर एजुकेशन डिटेल का सेक्शन आपके सामने ये आएगा। अब आपको यहां पर क्वालिफाइंग कोर्स में सिलेक्ट करना है कि जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर बताइए कि आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली है या फिर आप कर रहे हैं। तो जो भी है वो आप यहां पर टिक कर दीजिए। अगर पास कर चुके तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है मैट्रिकुलेशन 10th बोर्ड, तो 10th आपने किस बोर्ड से की है, सीबीएसई, आईसीएसई, ओपन स्कूल, अदर स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड यानी कि अगर आप यूपी से है तो आपका स्टेट बोर्ड यूपी बोर्ड हुआ तो आप यहां पर वो सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने स्टेट बोर्ड सेलेक्ट किया। स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में अब मैं यहां पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूं। 10th का रोल नंबर यहां पर दिया है। फिर यहां पर है आर यू रिमस्टरिंग कैंडिडेट, क्या आप उम्मीदवार को फिर से तैयार कर रहे हैं, तो आप यहां पर नो ही रहने दीजिए। इसके बाद में गाइज आप यहां पर थोड़ा ऊपर आएंगे और आपको कुछ और जानकारी यहां पर भरनी है, जैसे कि जेंडर आपका यहां पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहां से ओके करना है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो आप इसको फिर से सेलेक्ट कर लीजिए। अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है बेसिकली वही। फिर आपकी
हाइट कितनी है वो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर सेलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इस तरफ आएंगे राइट साइड में, और यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन आपकी तहसील कौन सी है वो तहसील भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड रिक्वायरमेंट के सेक्शन में आएंगे और आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक एग्जांपल मैं आपको देकर के दिखाता हूँ। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितनी भी रख सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर, और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लीजिए एंड फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए और फिर ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड सभी जानकारी को चेक करते हुए आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यू आर नाउ रजिस्टर्ड विद द ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट। तो आप गो टू होम के ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद में आपकी सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। देन आपको यहाँ पर फिर से चेक एलिजिबिलिटी इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइस आप यहाँ पर फिर से नीचे की तरफ आएंगे और रेगुलर कार्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी ये जो पोस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन आपके सामने आप एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहाँ पर इनको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू कर दीजिए। देन आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर गाइज आपको आपका जो रिलीजन है वो सिलेक्ट करना है एंड देन इसके बाद में आपकी क्लास क्या है। अगर आपकी इनमें से कोई क्लास है जो कि यहाँ पर दी गई, जैसे कि ये कुछ कास्ट के नाम दिए गए हैं, तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी कास्ट इसमें नहीं है तो आप अदर इंडियन सिटीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपकी अगर कास्ट इसके अंदर है तो आप आपकी वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो का साइज 5 से 20 KB के बीच में रखा है और सिग्नेचर का साइज 5 से 10 KB के बीच में। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी फोटो फाइल है सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे तो आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर एक बार फिर से चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर आपका साइन है वो भी आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन ओपन कर लीजिए। इसके बाद आप यहां पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड अब आपके सामने यहां पर कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की जानकारी आती है। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है पहले आपको भरना है, जैसे कि आपका हाउस नंबर क्या है वो आप यहां पर लिख देंगे। अगर नहीं है तो आप यहां पर क्या कीजिएगा, इस वाले ऑप्शन को खाली छोड़ दीजिएगा और एड्रेस के अंदर जो आपका एड्रेस है वो आपको यहां पर लिखना है। फिर विलेज का क्या नाम है वो आप यहां पर लिख दीजिए। सिटी टाउन आपका कौन सा है उसका नाम आपको यहां पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद में यहां पर गाइज आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट तहसील ये सब देखने को मिलेगी। मैं यहां पर डेमो के लिए जानकारी भर के दिखा रहा हूं, आपको आपकी रियल एड्रेस की जानकारी भरनी है। आपका ब्लॉक कौन सा लगता है, इलाका क्या लगता है वो आप यहां पर लिख दीजिएगा। पिन कोड आपका क्या है वो आप यहां पर डाल दीजिएगा। आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन आपको यहां पर बता देना है, लिख देना है। पोस्ट ऑफिस कौन सा है नजदीकी वो आप यहां पर लिख दीजिए एंड उसके बाद में इस तरफ आएंगे तो आप देखेंगे यहां पर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि परजेंट एड्रेस। तो अगर आपका परजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर सेम एज परमानेंट एड्रेस इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा एंड देन फिर नीचे आकर के सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने मिससेलेनियस डिटेल का सेक्शन आता है। तो यहां पर है स्पोर्ट, तो आपको बताना है आपने स्पोर्ट्स खेला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करें तो फिर आपको बताना है कि आपने इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स खेला है और किस लेवल पर खेला है, साथ ही आपकी स्पोर्ट्स पोजीशन क्या थी। अगर नहीं खेला तो आप नो कीजिए एंड नो करने के बाद में अगला सवाल है कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यस करिए और फिर बताइए कि आपके पास इनमें से ABC या फिर C विद RD परेड अगर है इनमें से तो यस कर दीजिए। यस करने के बाद बता दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिलेशन विद आर्मी पर्सनल। अगर आपका कोई रिलेशन है आर्मी पर्सनल के साथ में तो आपको बताना है कि आप सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ वार विडो, तो बता दीजिए। नहीं है तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। अप्लाइंग फॉर कैटेगरी तो यहाँ पर सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आती है एजुकेशन डिटेल। तो क्वालिफाइंग कोर्स तो 12th साइंस हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद में आपको आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। अगर स्टेट, जैसे कि अगर आपका यूपी बोर्ड है तो आप यहाँ पर स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप CBSE, ICSE जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अदर्स है तो आप अदर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो पास कर ली है। इसके बाद रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड उसके बाद में जो आपका प्रमाण पत्र संख्या यानी कि जो आपका 12th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे ऐड, तो आप ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए और उसको ऐड कर दीजिए। एंड फिर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है आपके सब्जेक्ट की। तो जैसे कि आपके पास 12वीं के सब्जेक्ट, 12वीं के अंदर सब्जेक्ट था बायोलॉजी, आप उसको सिलेक्ट कीजिए। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर आउट ऑफ मार्क्स के अंदर एंटर करके ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर दीजिए। सेम तरीके से आपको यहाँ पर
जो आपके पास अगला सब्जेक्ट था वो आपको सेलेक्ट करना है। उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो नंबर आप यहाँ पर डालिए और कितने में सही था वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके सेम वे में आप सभी सब्जेक्ट भर दीजिए। तो गाइज मैंने यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की जानकारी भर दी है, तो आपको भी इसी प्रकार से सब्जेक्ट की जानकारी भरनी है। अगर आपका सब्जेक्ट इनमें नहीं है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके आपके सब्जेक्ट का नाम खुद से भी यहाँ पर दे सकते हैं। एंड इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सेव एंड कंटिन्यू। तो जैसे ही आपको लगे कि मैंने सभी सब्जेक्ट की जानकारी दे दी है तो आप सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब आती है आपकी एग्जाम सेंटर की चॉइस। तो पहली चॉइस आप किस स्टेट को दे रहे हो वो आपको सेलेक्ट करना है। मैं आपको बता दूं कि जो आपकी स्टेट की चॉइस है उसमें आप चाहे तो सभी में एक ही दे सकते हैं, बट जो सिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं। पहली आपको चॉइस देनी है, फिर आपको सेकंड, उसके बाद में आपको उसकी सिटी की प्रेफरेंस दे देनी है, फिर आपको अपनी चॉइस देनी है अगले वाली। मैंने आपको अभी कहा कि आप चाहे तो सभी स्टेट में एक ही चॉइस दे सकते हैं, पर जो सिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए। एक सिटी आप बार बार प्रेफरेंस नहीं दे सकते। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये सभी प्रेफरेंस देनी है। एंड फिर आपकी जो आपकी पांचवी प्रेफरेंस है वो भी आपको देनी होगी और उसकी जो सिटी है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अब ये करने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछेगी ये फॉर्म आपने खुद से भरा है, सेल्फ थ्रू साइबर कैफे से भरवाया है या फिर किसी अन्य एजेंसी से भरवाया है। तो अगर आप खुद भरे तो आप सेल्फ सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आपको साइबर कैफे या अदर एजेंसी जो भी आप बेसिकली माध्यम से भरे वो आपको ही पता है। एंड उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू उसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी उन सभी को चेक कर लीजिए। एंड यहाँ पर अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर ले, नहीं तो गाइज आपको यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक करना है। और ये आपको बोला है कि जब आप एक बार अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप उसको रिफंड नहीं करा पाएंगे किसी भी स्थिति में। तो यहाँ पर ओके कीजिए। ओके करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में जाकर के अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो ले पाएंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट रेगुलर भर्ती 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट रह गया हो किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।